हेलो एंड वेलकम टू सरल फिंजियो। एक सवाल जो अक्सर मुझे मेरे क्लाइंट के द्वारा या जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं मेरे अंडर में, वो वो जो नया नया एसआईपी करना चाहते हैं या लमसम करना चाहते हैं, वो अक्सर मुझसे एक सवाल हमेशा पूछते हैं, ठीक है, कि मनोज, मैं एक एसआईपी करना चाहता हूँ, मनोज मैं एक लमसम करना चाहता हूँ, तो कौन सा फंड अभी लमसम के लिए एसआईपी के लिए सही रहेगा। ठीक है, ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। मुझे पता होता है सभी के माइंड में ये सवाल तो आता ही रहता है, क्योंकि सभी लोग बेहतर फंड चूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म के लिए और सभी बेहतर फंड चूज़ करना चाहते हैं, और ये सवाल आना जायज़ बात है। एक टाइम पर मेरे माइंड में भी ये सवाल आता था कि कौन सा फंड बेस्ट रहेगा। तो ये जो सवाल है जो आपके माइंड में आता रहता है कि किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, देखिए, इंडिया में ऑलमोस्ट 2000 फंड है। ठीक है, टोटल 2000 फंड है, और नए नए एनएफओ भी लॉन्च होते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो सवाल है कि कौन सा फंड में एसआईपी करना सही रहेगा, कौन सा फंड में लमसम करना सही रहेगा, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑलमोस्ट सभी फंड अच्छे ही होते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए सभी फंड ऑलमोस्ट अच्छे ही होते हैं, 100% नहीं, ऑलमोस्ट। ठीक है, अब इस सवाल का आंसर मैं जो दे रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं, अगर आप लमसम करना चाहते हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि जो सवाल है कि कौन सा फंड सही रहेगा, ये क्वेश्चन ही एक्चुअली गलत है। ठीक है, अब मैं ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन ही गलत क्यों है। ठीक है, क्योंकि पहली बात तो ये कि ऑलमोस्ट सभी फंड अच्छे ही होते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक बात याद रखिएगा, आपको जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो हमेशा गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट ही होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो गोल 5 साल का हो, 10 साल का हो, 15 साल का हो, 20 साल का हो, तो वो इन्वेस्टमेंट हमेशा गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट ही होना चाहिए। जैसे ही आप गोल को डिसाइड करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके पास कितना टाइम है। ठीक है, उस गोल को अचीव कर उस गोल तक पहुंचने के लिए आपके पास कितना टाइम है। ठीक है, अब सपोज कीजिए, एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, अगर किसी का बच्चा हुआ है, ठीक है, किसी का बच्चा हुआ है 1 साल का, 2 साल का, ओके, तो अगर वो हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई पेरेंट्स हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसके पास ऑलमोस्ट मोर देन 15 ईयर्स टाइम है। ठीक है, और इस टाइम पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास 2 चीज़ पता चल गया, एक गोल और एक टाइम होराइजन। तो एक बात याद रखेगा कि हमेशा फंड चूज करते टाइम पर, ठीक है, एक अच्छा फंड तभी पता चल पाता है जब आपको आपका गोल पता हो और आपको आपका टाइम होराइजन पता हो। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि फंड अच्छा या बुरा नहीं होता है, मैक्सिमम फंड अच्छे ही होते हैं। ये जो फंड चूज़ करने की जो तरीके होते हैं कि कौन सा फंड सही रहेगा, ये डिपेंड करता है आपके गोल और आपके टाइम होराइजन पर, और कहीं ना कहीं आपके रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि फंड हमेशा अच्छे ही होते हैं ऑलमोस्ट। अगर कोई फंड चूज़ करना है तो इससे पहले आपको आपका गोल पता होना है, उस गोल के अकॉर्डिंग आपको आपका टाइम होराइजन पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा फंड चूज़ कर पाएंगे। ठीक है, एक एडवाइज़र भी मैक्सिमम टाइम पर इसी तरीके को फॉलो करता है। ओके, तो हैप्पी इन्वेस्टिंग।